जब तक पानी का टैंक पूरी तरह भर गया तब तक सब लोग सर्विलांस स्क्रीन पर देख रहे थे। कुछ एक्वेरियस धीरे धीरे उस जगह की तरफ आते हुए दिखे। सबसे पहले एक्वेरियस का एक ग्रुप सामने आया जो बिल्कुल किसी टीम की तरह एक जगह खड़ा हो गया। उसके बाद दो बेहद विशाल डीप सी राक्षस दिखाई दिए और आखिर में सबकी नजरों के सामने इस बातचीत का मुख्य प्रतिनिधि प्रकट हुआ। यह एक्वेरियस धीरे धीरे अपना पूरा शरीर दिखाने लगा। उसका रूप बाकी एक्वेरियस की तुलना में इंसानों से ज्यादा मिलता जुलता था। यहाँ तक कि उसके चेहरे के भाव भी काफी ज्यादा स्पष्ट थे। साफ था कि उसमें बहुत ज्यादा बुद्धि थी। मंच के नीचे बैठे लोगों ने यह भी नोटिस किया कि यह एक्वेरियस समुद्री पानी के बाहर भी बिना किसी परेशानी के सांस ले सकता है। ये दोनों बातें इस बात का संकेत थीं कि उनमें धरती की सतह पर आने की पूरी क्षमता है। मीटिंग हॉल के अंदर गंभीर चर्चा शुरू हुई। सबसे पहले इंसानों की तरफ से प्रतिनिधि डॉक्टर जॉन नेथन बोले। उन्होंने एक्वेरियस के आने का स्वागत किया और आगे लंबी बातचीत की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक एक्वेरियस के प्रतिनिधि ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इंसानी भाषा सीख चुका होगा। ऐसा लग रहा था कि उसे इंसानों से भी ज्यादा जानकारी है। जॉन नेथन ने तुरंत टॉपिक बदल दिया और कहा कि इंसानों की तरफ से यह एक्वेरियस के लिए एक तोहफा है। यह धरती की सबसे ऊंची जगह से लाया गया था, एक खास खुशबू वाला पौधा। जॉन नेथन असल में इसके जरिए इंसानों की श्रेष्ठता दिखाना चाहते थे, लेकिन एक्वेरियस के प्रतिनिधि ने भी सबके लिए एक तोहफा तैयार किया था। वह दरअसल मरे हुए एक्वेरियस बच्चों की ऊर्जा थी। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने कहा कि ये बच्चे खुशी खुशी बड़े हो सकते थे, लेकिन इंसानों के तेल, जहर और गंदगी की वजह से मर गए। मंच पर मौजूद डॉक्टर घबरा गए और जल्दी जल्दी सफाई देने लगे। उन्होंने कहा कि इंसान अब समुद्री पर्यावरण को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्वेरियस प्रतिनिधि गुस्से में बोला, मुझे अब इससे बातचीत नहीं करनी। फिर उसने पीछे की पंक्ति में बैठे बकली की तरफ इशारा किया जो रिकॉर्डिंग की जिम्मेदारी संभाल रहा था। सब लोग पलटकर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि एक्वेरियस ने इतने छोटे और मामूली इंसान को क्यों चुना। तभी स्क्रीन पर बकली की तस्वीर दिखाई गई जिसमें वह उस मरे हुए जल राक्षस के सामने प्रार्थना कर रहा था। एक्वेरियस का मानना था कि जो लोग मृतकों का सम्मान करते हैं वही इंसानों की तरफ से बातचीत करने के काबिल है। यहाँ तक कि बकली खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा था। वह एक साधारण सा साहित्यिक कर्मचारी था और अब अचानक पूरी दुनिया की नजरें उसी पर टिक गई थीं। मीटिंग की जनरल कमांडर केट इस बात से बेहद चिंतित हो गई। अगर बकली ने कुछ भी गलत कह दिया तो इंसानों और एक्वेरियस के बीच युद्ध छिड़ सकता था। लेकिन एक्वेरियस का रवैया बेहद सख्त था। उसने साफ कहा कि वह सिर्फ बकली की आवाज और उसकी राय सुनना चाहता है। मजबूरी में वह छोटा सा आदमी एक्वेरियस के सामने खड़ा हुआ। उसने ढंग का सूट तक नहीं पहना था। एक्वेरियस प्रतिनिधि ने एक बार फिर जोर देकर कहा, मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम में इंसानियत और सहानुभूति है। बकली सिर हिलाता है। उसे लगता है कि वह आखिरकार पूरे इंसानों की तरफ से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। वह तो बस एक छोटा सा आम इंसान है। लेकिन एक्वेरियस का प्रतिनिधि जोर देकर कहता है कि यह बातचीत पूरी दुनिया की गवाही में चाहिए ताकि दुनिया देख सके कि आम लोगों को भी बोलने का हक है। हालांकि केट इस बातचीत की मुख्य वार्ताकार थी। उसके